नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है लोकसभा की रचना एवं गठन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा जो है संसद का महत्वपूर्ण सदन है। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है और ये अस्थायी सदन भी कहा जाता है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि सदस्य संख्या की दृष्टि से लोकसभा में अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा के गठन से संबंधित संविधान के दो अनुच्छेद 81 तथा अनुच्छेद 331 में प्रावधान किया गया है। लोकसभा लोकप्रिय सदन है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में इसमें वृद्धि की गई। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका अगर हम डिवीज़न देखें, विभाजन देखें, तो 530 सदस्य राज्य के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से निर्वाचित होंगे। 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, एंग्लो इंडियन सोसाइटी के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो राष्ट्रपति ऐसे 2 सदस्यों को नामजद कर सकता है। अतः लोकसभा के सदस्यों की संख्या कुल संख्या 552 है। यह संख्या लोकसभा के सदस्यों की सैद्धांतिक गणना है, लेकिन व्यवहार में वर्तमान समय में लोकसभा की प्रभावी संख्या है वो इस प्रकार से है। कुल 545 सदस्य हैं, जिनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 13 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 2 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित अर्थात 545 सदस्य हैं। 545 मेंबर हैं। तो अगर परीक्षा में ये सवाल आए कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी हो सकती है सैद्धांतिक, तो उसका उत्तर 552 है। और अभी वर्तमान में कितनी प्रभावी है, वो है 545। जहाँ तक स्थानों के आवंटन का सवाल है, तो लोकसभा में स्थानों के आवंटन के लिए 2 तरह की प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। इन 2 तरह की प्रक्रियाओं को अगर हम देखें तो पहली प्रक्रिया है कि प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाता है जिससे स्थानों की संख्या में उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक साध्य हो। और दूसरी बात, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभक्त किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उसके आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात में भी समस्त राज्य में यथासाध्य एक हो। तो ये जो स्थानों का आवंटन का जो ये दोनों काम है, ये कौन करता है? ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाता है और ऐसी रीति से किया जाता है जिसे संसद विधि द्वारा निश्चित करे। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रकाशित सुसंगत आंकड़ों के आधार पर ही ये संपादित किया जाता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि जब तक 2001 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक लोकसभा की सदस्य संख्या 545 ही रहेगी। इसी प्रकार 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार अब ये व्यवस्था 2026 तक रहेगी। अर्थात 2026 तक जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? 545 रहेगी। लोकसभा में राज्यों के स्थानों का आवंटन तथा राज्यों को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए संसद ने सबसे पहले परिसीमन अधिनियम 1952 पारित किया गया था। परिसीमन अधिनियम 1952 में ये प्रावधान किया गया था कि संसद प्रत्येक जनगणना के सुसंगत आंकड़ों के प्रकाशन के बाद ही परिसीमन आयोग का गठन करेगी। इस परिसीमन अधिनियम के अधीन त्रिसदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। यह परिसीमन आयोग नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा में विभिन्न राज्यों को स्थानों के आवंटनों का निर्धारण करेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकसभा में जो है वो स्थानों के आवंटन की ये प्रक्रिया है। तो इस समय 530 स्थान राज्यों के लिए और 13 स्थान संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए हैं और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मिलाकर 545 सदस्य संख्या हो जाती है। तो हम अगर स्थानों के आवंटन की स्थिति देखें तो आप देखिए अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग स्थिति है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा में स्थानों का आवंटन कितना है? 25। अरुणाचल प्रदेश में 2, आसाम में 14, बिहार के लिए 40, झारखंड के लिए 14, गोवा के लिए 2, गुजरात के लिए 26, हरियाणा के लिए अगर हम देखें तो 10
और हिमाचल प्रदेश के लिए 4, कर्नाटक के लिए 28, केरल के लिए 20, मध्य प्रदेश के लिए 29, छत्तीसगढ़ के लिए 11, महाराष्ट्र के लिए 48, मणिपुर और मेघालय के लिए 2, मिजोरम और नागालैंड के लिए 1-1, मणिपुर और मेघालय दोनों के लिए अलग अलग 2-2 है, मिजोरम और नागालैंड के लिए 1-1 है, उड़ीसा के लिए 21, पंजाब के लिए 13, राजस्थान के लिए 25, सिक्किम के लिए 1, तमिलनाडु के लिए 39, त्रिपुरा के लिए 2, उत्तर प्रदेश के लिए 80, उत्तरांचल के लिए 5, पश्चिम बंगाल के लिए 42, तेलंगाना के लिए 17। और इसी तरह से संघ राज्य क्षेत्रों में देखें तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली के लिए क्रमशः 1-1, दिल्ली के लिए 7, दमन और दीव के लिए 1, लक्षद्वीप के लिए 1, पुडुचेरी के लिए 1। जो नवीनतम संघ राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद उसे निष्प्रभावी कर दिया गया, तो लद्दाख के लिए 1 और जम्मू कश्मीर जो कि अब संघ राज्य क्षेत्र है उसके लिए 5। तो इस प्रकार ये लोकसभा के स्थानों का आवंटन है जो कि आपको पता होना चाहिए। जहाँ तक लोकसभा की अवधि का सवाल है तो लोकसभा का गठन अपनी प्रथम तिथि से 5 साल के लिए होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के पहले भी किया जाता है। ऐसी स्थिति में मध्यावधि चुनाव होता है क्योंकि संविधान के अनुसार लोकसभा विघटन की स्थिति में 6 माह से अधिक लोकसभा नहीं रह सकती। 1976 में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया था और 1977 के आरंभ में कार्यकाल फिर से एक बार बढ़ाया गया था। 1971, 1980, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के परामर्श से जो है समय पूर्व लोकसभा का विघटन किया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि लोकसभा की अवधि ये रहती है। अच्छा, आपसे कभी परीक्षा में ये सवाल पूछा जाए कि भाई लोकसभा की अवधि क्या रहती है, तो जनरली तो 5 साल होती है, लेकिन उसकी अवधि अनिश्चित है क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के पहले भी किया जा सकता है। तो समय पूर्व लोकसभा का विघटन अनेक बार ये आरोप लगता है भाई राजनीतिक कारणों से करते हैं, लेकिन लोकसभा जब कभी समय पूर्व विघटित हुई तो विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ दलों पर ऐसे अपने आरोप भी लगाए। ये सब तो चलता रहता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि लोकसभा की अवधि जो है वो आपको ध्यान में आनी चाहिए कि लोकसभा की अवधि क्या है। तो सामान्यतः सिद्धांतः 5 साल के लिए है, लेकिन व्यवहारिक रूप से 5 साल से पहले भी जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। तभी तो उसको अस्थायी सदन कहते हैं। हम कहते हैं ना राज्यसभा स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है, तो उसका कारण यही है। अच्छा, अभी देश में अभी तक 17 लोकसभाएं जो हैं उनका गठन हो चुका है। अभी कौन सी काम कर रही है? 17वीं। कब से काम कर रही है? 17/6/2019 से। तो अगर हम लोकसभा की अवधियों का टेन्योर देखें तो ये चार्ट आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आप देखें पहली लोकसभा का जो गठन की तिथि और विघटन की तिथि दोनों दे रखा है। तो 1952 से 1957 तक पहली लोकसभा चली, दूसरी 1957 से 1962 तक, तीसरी 1962 से 1967 तक, चौथी 1967 से 1970 तक, पाँचवीं 1971 से 1977 तक। मैंने बताया ना आपको कि कुछ लोकसभाओं का हमने कार्यकाल भी बढ़ाया था। अच्छा, छठी 1977 से 1979 तक। अच्छा, सातवीं 1980 से 84 तक और आठवीं 1984 से 1989 तक और 89 तक, नवीं 1989 से 1991 तक और 1989 टू 1991, 10वीं 1991 से 1996 तक, 11वीं 1996 से 1997 तक, 12वीं 1998 से और 1999 तक। 12वीं लोकसभा का कार्यकाल आप देखिए, बीच में बहुत बार जो है हमारे पास गठबंधन सरकारें भी रहीं और सरकारें अस्थिर भी हुई, तो लोकसभा जो है अपना कार्यकाल पूरा भी नहीं कर सकी। तो 13वीं 1999 से 2004, 14वीं 2004 से 2009, 15वीं 2009 से 2014, 16वीं 2014 से 2019 और 17वीं लोकसभा जो अभी काम कर रही है वो 2019 से निरंतर काम कर रही है। तो आपने देखा कि लोकसभा की अवधि, कालावधि देखी और मैंने आपको बताया कि विशेष परिस्थितियों में लोकसभा की अवधि 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि लोकसभा की अवधि एक बार में 1 साल से अधिक नहीं बढ़ा सकते।
आपात उद्घोषणा की अगर समाप्ति हो जाती है तो लोकसभा की अवधि 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। अर्थात आपात उद्घोषणा की समाप्ति के बाद 6 माह के अंदर अंदर लोकसभा का सामान्य चुनाव कराकर उसका गठन आवश्यक है। भारत में 5वीं लोकसभा की अवधि को 1 साल बढ़ाया गया था, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री की सलाह पर मार्च 1977 में 6ठी लोकसभा का चुनाव करवाया गया था। तो आप देखें ये। इसी तरह से लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन देखें तो लोकसभा के सदस्य भारत के उन नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं जो वयस्क हो गए हैं। तो 61वें संविधान संशोधन के पूर्व उन नागरिकों को वयस्क माना जाता था जो 21 साल की आयु पूर्ण कर लेते थे, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के बाद ये व्यवस्था की गई है कि 18 साल की आयु पूर्ण करने वाला नागरिक लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव चुन सकता है, वयस्क मतदान के आधार पर कर सकता है। तो जो भी भारत का नागरिक 18 साल की आयु पूरी कर लेगा तो वो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कर सकता है। तो इस प्रकार हमने इस टॉपिक में देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसमें से सवाल पूछे जाते हैं। लोकसभा की रचना और गठन हमने देखी, सदस्य संख्या क्या है ना, सदस्य संख्या को देखा। फिर हमने देखा कि कुल सदस्य संख्या सैद्धांतिक रूप से कितने हो सकते हैं 552, व्यावहारिक रूप से कितने हो सकते हैं, अभी प्रभावी कितने हैं 545। फिर हमने स्थानों के आवंटन की प्रक्रिया को देखा। फिर हमने देखा कि किन किन राज्यों में कितने कितने स्थान हैं, ये हमने पूरी टेबल देखी। इसके बाद हमने देखा कि 42वें संविधान संशोधन और बाद में क्या स्थिति हुई, 91वें संविधान संशोधन द्वारा क्या स्थिति हुई। फिर हमने लोकसभा की अवधि भी देखी कि अवधि कैसे होती है। फिर हमने लोकसभा की अब तक जो लोकसभाएं काम की उन सब की हमने अवधियाँ देखी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और फिर हमने देखा कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन कर सकता है। 18 साल की आयु पूर्ण करने वाला नागरिक लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कर सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप प्रिपेयर कीजिए आपके कंपटीशन में और आपके जो मेन आपके एग्ज़ाम हैं दोनों में ही ये सवाल पूछे जाते हैं। तो इसकी आप प्रिपरेशन कीजिए और इसमें कोई दिक्कत होती है तो हम मिलेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।